अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और थोड़ी देर पहले बड़ी धमाकाखेज़ खबर आई कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि MQM गवर्नमेंट छोड़ी है, लेकिन अभी तक उनके साथ किसी और ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी दो बातें की कि इस सारी बात का बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे काम नहीं कर सक रहे, तो हमारी क्या ज़रूरत है। लेकिन उनके साथ कौन छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा ये क्लियर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हुकूमत से अपना ताउन जारी रखेंगे, यानी इसका मतलब है हुकूमत के वोट्स जो हैं असेंबली में वो कम नहीं होते। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो दुखी भी थे। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके हमने एक दो दफ़ा इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए, तो उसमें उन्होंने ज़ेर लब जो है उन्होंने कुछ अपनी ख्वाहिशात और गुजारिशात का भी इजहार किया था। लेकिन अभी जैसे ही जब कुछ लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि जी ये MQM के पुराने तरीके हैं कि MQM जब प्रिविलेजेस ज़्यादा लेना चाहती है, जब मुराद ज़्यादा लेना चाहती है हुकूमत से, तो हुकूमत को प्रेशराइज़ करती है उससे। उसके जब भी हम तारीख़ में देखते हैं तो उनको फ़ंड्स एकदम से एलोकेट हो जाते हैं, कभी फिर उनको उनके मेयर्स वगैरह को उनको ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं, ज़्यादा खर्चा पानी मिल जाता है। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? मुझे आज ज्वाइन किया पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरपर्सन जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने, स्पेशली इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। MQM इस्तीफ़ा दे रही है? हाँ, सुनने में आया है, मैं यहाँ हूँ तो सुना है कि इस्तीफ़ा दे रही है। वेल MQM की हिस्ट्री आपको पता है कि आप वी शुड नॉट बी जजमेंटल कि फ़ौरन जो MQM की किसी बात पे पहले मिनट में यकीन कर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस है विद इन MQM। आपको पता ही है सारा कुछ, मुख्तलिफ लीडरान हैं वहाँ पे और एक दूसरे के आपस में जो है वो नहीं है सारा मामला। ठीक, दूसरी बात ये है कि MQM टोटली जो है वो गवर्नेंस में डिलीवर करने में फ़ेल हो गई है। बेसिकली खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मसला नहीं है, मसला तो शहर की लोकल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि 4 सालों से उनके पास है। और वो जब उनसे कहो कि भाई कोई काम कर दो तो कहते हैं इख्तियार नहीं। तो अगर पहले किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए था, अगर वाकई, तो वो तो पहले साल ही उनको दे देना चाहिए था, मेयर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। वो 4 सालों से नहीं छोड़ रहे वो, और कहते हैं इख्तियार भी नहीं है। तो अगर खालिद मकबूल साहब की यही लॉजिक मान ली जाए कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और कोई सुनवाई नहीं है उनकी, तो वो तो पहले 4 साल से मेयर है उनके पास, उसको पहले इस्तीफ़ा दिलवाते। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, इस तरह के इक़दामात से लोगों को शायद अब जो है वो की हिमायत नहीं हासिल की जा सकती। और अनफॉर्चुनेटली MQM इन तमाम मरहलों पे, तमाम महाज़ों पे लोगों को डिलीवर करने में फ़ेल हो गई और अब वो मुहाजिर कार्ड भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या हुकूमत को प्रेशर दे रहे हैं पैसों के लिए, फंड्स के लिए, पावर्स के लिए, या कोई और वजह हो सकती है? अब ये पता चल जाएगा मोहित भाई। अब डेलीगेशन आएंगे PTI की तरफ से, मुज़ाकरात होंगे और उन्होंने अपनी ओपनिंग रखी है। आप जो बता रहे हैं कि वो हुकूमत से ताउन वो बंद नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते बंद। हुकूमत की से ताउन वो बंद कर भी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से। तो देखते हैं कौन आता है, क्या बातें होती हैं, और 24 घंटों में आपको मज़ीद ऐलानात मिलेंगे। लेकिन मुझे वो चुड़ैल खबरें देती है ना कहीं आके, तो चुड़ैल कहती है कि अली जैदी की वजारत ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि MQM जो एक बारगेनिंग चिप यूज़ करेगी वो करेगी कि हमें पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत दी जाए, IT की नहीं। क्योंकि असल में जो यूनियंस हैं वो तो पोर्ट्स और शिपिंग और KPT एंड कासिम पोर्ट वहाँ की हैं जो उनको चाहिए। डिपेंड करता है कि MQM खुद कितनी स्ट्रॉन्ग है। आज MQM की जो हालात हैं, जो उनकी पोजीशन है सारी, वो भी इस वक्त जो है वो बार्गनिंग और किसी की चीज़ को, वोट्स तो है ना जी, वोट्स हैं, लेकिन जो है वो वोट्स कहीं नहीं जाते। जहाँ बोला जाएगा वहाँ पे वो वोट देंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बगैर बोले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ चीज़ें इंसान जो है वो कोई नेट प्रैक्टिस भी कर लेता है मेरा ख्याल है। देखते हैं कि ना अभी 24 घंटों में क्या होता है। अच्छा, मुझे इसमें जो हैरानी हो रही है, मुझे इसमें हैरानी ये हो रही है कि अगर तो एक वज़ीर ने इस्तीफ़ा देना था और बाकियों ने नहीं देना था, तो फैसल सब्ज़वारी आते, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वो कोई एक प्रीएम्बल क्रिएट करते ही है। वो खालिद मकबूल का बज़ाते खुद देने का मतलब ये है कि कहीं MQM के अंदर तो नहीं उनको प्रॉब्लम्स हो रही? बिल वो तो इंडीड है ना। आप ये तो कोई देयर इज़ नो मोर
इट्स नो मोर अ सीक्रेट। ये तो सब लोगों को पता है कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम है। 4-5 अलग अलग लीडरान हैं, सब कोई एक दूसरे की मानता नहीं है। यहाँ तक फ़रूक नसीम साहब की बात है तो वो उनसे इस्तीफ़ा ले नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल है कि एमक्यूएम इस्तीफ़ा ले सकती है। वो पहले कह चुके हैं कि वो एमक्यूएम के कोटे पर वो वज़ीर नहीं है, वो पहले ही बता चुके हैं ये वाली बात। तो आई डोंट नो, मेरी आजकल एमक्यूएम के बारे में नॉलेज बहुत कम हो गई है। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं अब वक्त होता है कि मैं एमक्यूएम के बारे में जानूँ, मालूम करूँ, तबसरा करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी यकीन करें, मेरी एमक्यूएम के बारे में मेरी नॉलेज जो है वो कह चुके हैं मैं जो कहना था 3 साल पहले, और अब तो सारी बातें कही हुई अल्लाह ताला एक एक करके सही साबित कर रहा है। लेकिन मूसा साहब, मैं जब कराची जाता हूँ ना तो दुख होता है जी। कितना लावारिस शहर आप लोगों ने बना दिया, सारों ने मिलकर। हम लोगों ने नहीं, हमें तो एक्सक्लूड करें ना इसके अंदर। मेरा मतलब है कि कराची वालों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। हम तो जिहाद कर रहे हैं, वो विषय पे आपको पता है, हम तो जिहाद कर रहे हैं। हमारे पास तो दुनिया की सारी दुनिया पूरी मौजूद थी। दुनिया जिसको दो लोग दुनिया कहते हैं। हम सेनेटर थे, इलेक्टेड सेनेटर थे, हम जो है वो राब्ता कमेटी के मेंबर थे, हम ब्लू वाइट बॉय थे, हमारे साथ आगे पीछे जो है वो तमाम प्रोटोकॉल था। हम तो इस दुनिया में, जबकि लोग एक कौंसलर की सीट नहीं छोड़ते, वो छोड़कर लात मार के 5.5 साल की सेनेटरशिप अभी बाकी थी वो छोड़कर हमने एक जहाद किया अपनी जानों पे खेल कर, और हमने अपनी जानों को कुर्बान करके हमने ये जहाद किया है। आज हमारी ही वजह से तो हम कराची के लोगों को आवाज़ मिली है और वो बोलने के काबिल हुए हैं ना। दूसरी बात ये कि ठीक है, और ये मिजरीज तो जो है वो पहले से थी, एक दिन का मसला नहीं है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सबसे बड़ा मसला था कि कराची में लोग मरते थे, कराची में शोधा कब्रिस्तान खुले हुए थे और वहाँ पर लाशें जाती थी हर हफ्ते परचम लपेट के। अल्लाह का करना है कि वो बंद हो गया लोगों का मरना। ये जो आप बात कर रहे हैं, जिस दिन किरदार वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, और अब ये लोगों का भी है, देखें, लोग अपने आप को इससे बरी उज़्ज़मा ना करें। लोगों ने मुंतखब किया हुआ है ना भाई, ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं या पीटीआई के लोग हैं या एमक्यूएम के लोग हैं, भाई लोगों से वोट लेकर आए। तो लोगों को रोना नहीं चाहिए, उन्होंने मुंतखब किया, वो सही लोगों को मुंतखब कर लेंगे, किरदार वाले लोगों को वोट दे देंगे, अगले दिन से कराची ठीक होना शुरू हो जाएगा। अरे वैसे तो कराची जो है बहुत ही लिबरल शहर है ना, काला पुल है और साथ गोरा कब्रिस्तान है, तो बड़ा लिबरल है, सब कुछ है। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी एथनिक वॉर से बाहर ही नहीं निकल सकता कि सिंधी ने सिंधी को वोट देना है, बलोच ने बलोच को देना है, मुहाजिर ने मुहाजिर को देना है। ये क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि अभी तक सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ इस पर कोशिश ही नहीं की गई, और पहली दफ़ा इस पर कोशिश हो रही है। और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला दिलों को ज़रूर फेरेगा। जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह हम 24 तारीख को लाड़काना में जलसा करने जा रही है पीएसपी, अब ये अनइमेजिनेबल बात, और ये कोई मैं कराची से लोग लेकर नहीं जा रहा, लाड़काना के रहने वाले, उसके सराउंडिंग एरिया में रहने वाले सिंधी स्पीकिंग सिंधी बलोच वहाँ पर उसमें शिरकत करेंगे, उनका जलसा है ये। और चीज़ें फैल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पंजाब में हैं, हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं। मेरा ये ईमान है कि आप सिंसियरिटी के साथ, नेक नीति के साथ काम करेंगे तो लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डालेगा। अच्छा, मैं एक बात करने लगा हूँ, सिंध के डायनामिक्स का अक्सर लोगों को ना शायद अंदाज़ा नहीं है, और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम थोड़ी सी स्टडी कर रहे थे सिंध के ऊपर, कि पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट जो था JUIF को पड़ा था, मौलाना फजल रहमान, और उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है वहाँ पे। तो अब आपको लगता है कि ये जो रिलीजियस वोट बैंक है ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ जाएगा, खुद आएगा सामने, या PSP जैसी किसी जमात को अपनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसने जाना है। मैं ख्याल है हमारी तरफ आएगा। हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तमाम रिलीजियस वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ, माइंडसेट्स के साथ, और मैं समझता हूँ कि जो वो अगर कोई पॉलिटिकल ऑप्शन इन तमाम मकतबा फ़िक्र के पास भी रह जाता है तो वो तो हमारा है। और मैं समझता हूँ कि सबके तजुर्बे हो चुके, और मैं समझता हूँ अगर लेगेसी काम की है किसी के पास ईमानदारी के साथ तो वो हमारी है। और हम आज ऑर्गेनाइजेशनली इलेक्शन के दिन से कई 100 गुना ज़्यादा मजबूत अंदाज में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हो गए हैं, हम निकल कर आ गए, और हर दिन के गुजरने के साथ हमारे पास लोगों का आने का सिलसिला जारी है, और हमारी पेनिट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, हमारी आउटरीच बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, हमारे जैसे लोग जो है ना वो अक्सर उर्दू स्पीकिंग लोगों को एक बात पे हम ब्लेम करते रहे हैं कि जी आप लोग फेडरेशन के लिए वोट नहीं देते, लेकिन इस बारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने PTI को वोट दिया और फेडरेशन के लिए वोट दिया, एथनिक उस पर नहीं दिया। बहुत बड़े क्रेडिट की बात है, लेकिन क्या उनके मसाइल एड्रेस हो रहे हैं? नॉट एट ऑल। लोग बहुत मायूस हैं जिन्होंने ये वोट दिया है, और उसकी मायूसी की वजह जो है वो आई थिंक करंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड है सारा, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है।
और ऐलानात करते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं। दूसरी बात यह कि जो वहाँ पर उनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनका कोई नाम नहीं जानता, उनको खुद नहीं पता कि वो जीते हुए हैं, और शायद उनको अभी तक यकीन नहीं आया कि वो जीत गए हैं। और 1.5 साल की जो कारकर्दगी है वो बहुत मायूसकुन है। और मैं नहीं समझता कि वो कहते हैं ना कि बच्चे के पालने में उसका पता चल जाता है, होनहार बच्चे के पैरों से पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या निकलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के जो इनिशियल डेज थे 1.5 पौने 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे पता चल गया कि जो आगे क्या गुल खिलाएंगे ये। मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों को कोई उम्मीद रह गई बाकी। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हम चूँकि स्ट्रांगली खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि सारा वोट शिफ्ट होगा इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ। तो पीपल्स पार्टी ने 1.5 साल में क्या खोया, क्या पाया? कुछ नहीं, पीपल्स पार्टी ने कुछ भी ना खोया है ना पाया है। पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, और पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी नहीं, नॉन ऑप्शन की वजह से उनको वोट मिलता है। मैं समझता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमने ये पार्टी PSP कराची की किसी पार्टी से मुकाबला करने के लिए नहीं बनाई। हमारा एम है, हमारे ऑब्जेक्टिव मुल्की पार्टियों से के अल्टरनेट खुद को खड़ा करना है। हम सिंध में, पूरे पाकिस्तान में अपने आप को लोगों के आगे एज एन ऑप्शन लेकर जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस ऑप्शन के ऊपर जिस तरह से आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें आगे के रास्ते हमारे लिए बनाएगा। एक बड़ा इल्ज़ाम था आपकी पार्टी के ऊपर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कि जी आप लोग जो है ना मुजरिमों को पनाह दे रहे हैं और उनको आप लॉन्ड्री कर रहे हैं वाइट, जिस तरह PTI के ऊपर इल्ज़ाम था कि करप्ट लोगों को यानी लॉन्ड्री कर रहे हैं ये वो। तो अब आप लोगों ने उनकी निशानदेही कर ली है, कुछ उनको अलग करना शुरू किया है कि अभी भी हैं आपकी सफ़ों में? ये इल्ज़ाम सही नहीं था, सही नहीं है, न पहले सही था न अब सही है मुबशर भाई। दूसरी बात ये कि अगर ये इल्ज़ाम सही होता तो कराची में ये अमन नहीं होता। 4 सालों में आप PSP का कोई एक वाक़या कोट नहीं कर सकते जहाँ पर किसी न किसी को कोई थप्पड़ भी मारा हो, किसी न किसी को कोई गोली चलाई हो, किसी ने। तो अगर ये इल्ज़ाम सही होते तो कुछ ना कुछ तो वाक़यात होते ना। हाँ, हमारे 7 साथी ज़रूर शहीद हुए हैं, और 7 लोग अब तक शहीद जा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, सारे लोग पकड़े गए, मारे जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं। इदारों ने उनको पकड़ा, मारा, और जेन्युइनली पकड़ा, मारा। लेकिन हमने किसी को पलट कर पत्थर नहीं मारा। नहीं, ये काम करने के लिए, मुजरिमों को पनाह देने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने ये कुर्बानी नहीं दी है ये वाली। हाँ, हम माशरे के भटके हुए लोगों को रास्ता ज़रूर दिखा रहे हैं, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर। हमारी जो सर्विसेज इस मुल्क के लिए हैं वो बग़ैर तनख्वाह के, वो कोई तनख्वाह लेके भी नहीं कर रहा ये काम। हमने जितना, हम पर जो वाजिब भी नहीं था, हमने वो काम करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हमने इस मुल्क के लिए कराची जैसे बड़े शहर से रॉ के तसल्लुत को हमने ख़त्म किया है, वो कोई आम बात नहीं है। अगर सेंसिबल लोग हों तो मैं समझता हूँ मुल्क में जिसको ज़रा सी भी मुल्क को फिक्र हो तो हमारी कदर कीमत जो है वो किसी की नज़र में कम नहीं होगी। अच्छा जी, योर गेस के खालिद मकबूल अपना इस्तीफ़ा कितनी देर में वापस लेंगे? वेल आई कान बी जजमेंटल। मैंने कहा है ना कि आजकल के हालात मैंने, लेकिन वापस तो ले सकते हैं। मेरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं ये कर देता हूँ कि 75% चांसेस हैं कि खालिद मकबूल अपना इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे। और अगर उन्होंने ना लेना होता तो बाकी सब भी रिज़ाइन करते? हाँ, नहीं, वो तो उन्होंने ओपनिंग छोड़ दिया ना कि हुकूमत से ताउन जारी रखेंगे। अब लोग आएंगे, नाराज़गियाँ होंगी, फुटेज अब 24 घंटे तक ये दिखाया जाएगा, ये डेलीगेशन आ रहा है, वो डेलीगेशन जा रहा है, चीज़ हो रही है, फिर जो उसी तनख्वाह पर काम शुरू हो जाएगी। क्या पीपल्स पार्टी से अलायंस की उम्मीद है इनके? मैं समझता हूँ कि अब इनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें रही नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का ना ये अच्छा कर सकते हैं, ना ये पीपल्स पार्टी इनका कुछ अच्छा कर सकती है। लोगों को गिमिक्री के लिए, गिमिक्स के लिए ये अगर वो करें आपस में तो वो तो और बात है 2-4, लेकिन अब ये कार्ड इस्तेमाल होगा नहीं मेरा ख्याल है। कब कोई उर्दू स्पीकिंग वज़ीर आला बन सकता है सिंध का? मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई फार फेच बात है। जब सिंध के लोग सारे तैयार हो जाएंगे तो बन जाएगा वज़ीर आला इंशाअल्लाह। तो अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद है। उम्मीद अगर नहीं होती, उम्मीद हम इसको इस तरह नहीं देख रहे कि उर्दू स्पीकिंग, हम देख रहे हैं कि जो है वो इंशाअल्लाह ताला PSP का वज़ीर आला बनेगा। आपको इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब यू हैव 2 minutes एंड यू हैव द पीपल ऑफ पाकिस्तान, व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू गिव। वेल आई वांट टू से कि जी हम हुक्मरानों को सिर्फ गालियाँ बककर ये समझेंगे कि हमारे अगर मसाइल हल हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला उस वक्त तक मदद नहीं भेजेगा जब तक आप खुद खड़े होकर अपने ऊपर जुल्म के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद या
या उसका इजहार नहीं करते। आप समझेंगे आप टॉक शोज देखकर शाम में और सुबह रात में गालियां बककर हुक्मरानों को सो जाएंगे, सुबह आपके घर पे पानी आ जाएगा, आपको इंसाफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सुबह तक जुल्म और बढ़ चुका होता है। और मैं समझता हूँ कि ज़रा हमें अपने गिरबानों में अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है। कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही, मुझे लगता है कि हमसे रब नाराज़ है, मुझे लगता है कि हमने रब को नाराज़ कर रखा है, इसीलिए कोई काम हमारे सीधे होकर नहीं दे रहे। हर तरह से लोग मर रहे हैं, बारिश के पानी में गिरकर मर रहे हैं, करंट लगकर मर रहे हैं, कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, खुदकुशी करके मर रहे हैं, डेंगू वायरस में, हर तरफ से मौत 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 मौत, अस्पतालों में मौत। तो क्या वजह है कि जो भी आ रहा है वो नाकाम हो जा रहा है? एक हुक्मरान आ गया नाकाम हो गया, दूसरा आया नाकाम हो गया। मेरा ये मानना है कि हमसे हमारा रब नाराज़ है। कोई भी हुक्मरान आ जाए, अगर रब राज़ी नहीं है हमसे तो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। हम सब मिलकर रब को राज़ी करते हैं। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रब को राज़ी करें। वो ख़ुद ब खुद हमें ऐसे हुक्मरान दे देगा, या तो इनको हिदायत दे देगा या फिर नए लोगों से इनको बदल देगा और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मूसा कमाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।